जैसा दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को पूरा अंत देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल आप सही देख रहे हो। मेरे भाई बताऊँगा आज मात्र आपको ये 61 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री की बादशाह, मतलब केमिस्ट्री में आप कहीं 95 तो आना ही निश्चित है। मेरे भाई आज मैं आपको बताऊँगा महत्वपूर्ण परिभाषा, है ना, महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा मेरे भाई, महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि बताऊंगा, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा। मतलब ये 4 टॉपिक, मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर, कौन कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आया है क्या नहीं है, सारी चीजें आज वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो पूरा अंत देखना, ठीक मेरे भाई। दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोलस। आप स्वयं देख सकते हैं 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है मेरे भाई। इसमें हम कोई बताने वाली बात नहीं, कोई अगर आप पढ़ने छात्र तो आप देख करके ही समझ गए होंगे। मैंने भाई क्या है, मोलरता मोलांश, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान प्रतिशत उतना नहीं है, ठीक। 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, आप देख सकते हैं स्वयं। इसमें कोई हम बताने वाली बात नहीं। और मैंने इन सब का क्वेश्चन आंसर बता रखा है, वो कहाँ मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कर लेना। जी हाँ दोस्तों, चलिए इनको आप तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हम अच्छा नंबर प्राप्त करें, इस बार 95 की टारगेट है, तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। दूसरा नंबर क्या है कि राउल्ट के नियम और सीमाएं, ध्यान रहे मेरे भाई कि राउल्ट के नियम के साथ साथ सीमाएं भी याद करना पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। हो सकता है बहुत एग्जामिनर जो चेक करता है वो नंबर ना ही दे, इसीलिए ध्यान देना है कि राउल्ट के नियम लिखना है तथा उसकी सीमाएं लिखना है, कम से कम 2 या 3। और आसान तरीके से मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मतलब मेरे चैनल पर अगर आप आए हो तो बहुत सही जगह आए हो, मेरे क्वेश्चन आंसर हर वीडियो बता रखा हूँ, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या मेरे भाई, हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम, ये जितने भी नियम लगा है, नियम के मतलब कि पक्का है वो आएगा, ठीक मेरे भाई। चौथा नंबर क्या है कि पराशर दाब किसे कहते हैं, जो कि 2015 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, आप स्वयं देख सकते हो यार, ठीक। पांचवा नंबर क्या है कि पराशर तथा विसरण में अंतर लिखिए। अंतर वाला क्वेश्चन एक ना एक तो टपकाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वथनांक का उन्नयन 2016 में आया, 18, 19 में आया, 22 में आया, 24 में आया, है ना। और देखते रहिए। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि हिमांक का अवनमन 2015, 16, 17, 2022 तक आया हुआ है। सोच लीजिए, हिमांक का अवनमन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैंने बता रखा है। आठवां नंबर क्या है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर आपने डाउट हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, कमेंट कर देना, और बाकी कल इस सब का क्वेश्चन का आंसर अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक। निश्चिंत रहिए, इसका सबका आंसर सहित कल से एक वीडियो लाऊंगा अलग, ठीक मेरे भाई। 9 नंबर का लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, 2015, 16, 17, 2022, 24 तक आया हुआ है, ठीक। 10वां नंबर क्या है कि मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक दोनों अलग अलग हैं, दोनों लगातार आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ 11 नंबर क्या है कि सेलों का विद्युत वाहक बल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितना आज आपको वीडियो में दिख रहा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि 100 याद करो, 100 टॉपिक नहीं, 61 टॉपिक ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो इस बार आप केमिस्ट्री में 95% तो पक्का मेरे भाई हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप 61 टॉपिक अगर आप दिल से तैयार कर लेते हो, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर चाहते हो हमें मिलता रहे यूपी बोर्ड एग्जाम तक, तो करना क्या है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए मैं बात करने वाला हूँ 12 नंबर। तो हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फराडे का विद्युत अपघटन के नियम। मेरे भाई फराडे के विद्युत अपघटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं देख सकते हैं यार। 2016 में आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, 20, 22, 23, 24 तक आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वादा के साथ कह सकता हूं 2025 में ये टपकेगा, क्योंकि ये फराडे के नियम है, फराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, काफी इंपॉर्टेंट है। छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये गलती है उनकी, है ना, इसीलिए इसको तैयार करना मेरे भाई। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मैं आपको आज सच्चाई बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो चालकता से संबंधित रहेगा, तो इसीलिए आप मजबूत हो जाइए। देखो, होता है 2 प्रकार से नंबर आना, एक होता है कि किसी तरीके से पास हो जाना 60-62, एक होता है कि अच्छा नंबर स्कोर करना। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नंबर केमिस्ट्री में 95 आएगा, क्यों नहीं मेरे भाई, सपने बड़े देखो, है ना। आप कहते हैं क्यों नहीं आएगा, तुम्हारे पास रफ है, पेन है, पेंसिल है, हर एक शटर है, बस बैग है ना, जूता है, ड्रेस है, सब कुछ तो यार सारी सुविधा मिली है, तो क्यों नहीं मेहनत करते हो मेरे भाई, कुछ तो सोचो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो गारंटी वादा के साथ कहता हूं मेरे भाई 95 प्लस इस बार आप फोड़ोगे। 95
95 जाएगा मेरे भाई, मेरा टारगेट है ये 95, बट लेकिन मेरा कहना मानो तो ठीक मेरे भाई। 13 नंबर बता दिया, मतलब मूलक चालकता तुल्यांकी चालकता में एक चालकता आपको याद कर लेना, ठीक। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से तुल्यांकी चालकता कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन, यह है कोलराउस के नियम। आप स्वयं समझ सकते हैं 2014, 15, 17, 18, 2020, 2022, 2024। देखिए कोलराउस के नियम, राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जो केमिस्ट्री के अंतर्गत अपना कायम और बादशाह बनाए रखे, मतलब ये लगातार इनका क्वेश्चन निश्चित है मेरे भाई, ठीक। मेरे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। मैंने आज तीनों बता दिया क्या मैं, ये देख सकते हैं 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। मैं कोई जरूरी नहीं कि ये अगर ये ना लिखता चाहता तो मैं ये ना लिखता कि कितने कितने बार आया है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को विश्वास हो जाए यार ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, बात क्वेश्चन बैंक की नहीं है, बात हम लोग जब बनाते हैं तो पहले सर्च करते हैं कौन सा कोतना कितनी बार पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरा कहना मानो तो यार। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, लक्षण सहित आपको बताना होगा। देखिए बहुत बच्चे करते हैं क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखते हैं चले जाते हैं, तो उसका पूरा नंबर नहीं मिलेगा, उसका लक्षण भी लिखो तब नंबर पूरा मिलता है। आप स्वयं देख सकते हैं 2015 में आया है, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20, 22 तक हुआ आया हो क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 16 नंबर बता दिया, अब हम बात करते हैं 17 नंबर। अभी पूरा 61 क्वेश्चन मिलेगा, पूरा देखना है मेरे भाई, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, नन्नर समीकरण किसे कहते हैं, क्या लिखा है, नन्नर समीकरण किसे कहते हैं। 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। ये आप स्वयं समझ सकते हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को विश्वास हो जाए, ठीक मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेल नियतांक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है, ये सब छुपा रोकथाम क्वेश्चन है, ठीक। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये अभिक्रिया का वेग और दर 2017, 18, 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आज की वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रहे हैं। हाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिख दिया करो, क्योंकि हम हर एक कमेंट का इंतजार करते हैं, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की नियम या गणना कीजिए, ठीक। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना जाता है मेरे भाई। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया और कोटि में अंतर। मैंने 5 महत्वपूर्ण अंतर का आंसर सहित वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, ये सारे के सारे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। मेरा चाहो तो आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो मेरे भाई। मेरा मोबाइल नंबर क्या है, 80 81 है ना, 80 है, 81 है, 21 है, 62 है, ठीक मेरे भाई, 62 और 65, ये मेरा क्या है मोबाइल नंबर है, ठीक। तो आप कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, कोई भी प्रकार की वीडियो चाहिए इस पर, तो आप फोन कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, शाम को करना या सुबह करना, कभी करना, ध्यान रहे कि शाम को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक मेरे भाई। आपको 21 नंबर क्वेश्चन बता दिया, चलिए मैं बात कर रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर बता दिया ना, 80 81 21 62 65, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मनीष सर कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है ये आपको तैयार कर लेना है, ये काफी, देखिए मैं आपको वही बताऊंगा जो अच्छा चीज होगा, ठीक मेरे भाई। देखिए मेरे भाई आपको वही चीज बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। मतलब 22 नंबर भी तैयार कर लेना है। अब 23 नंबर तो मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए या वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 2024-2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, वादा के साथ कहता हूं कि 2025 में आपके पेपर में लिख जाएगा। अभी पेपर नहीं बनाते, जल्दी नहीं बनता पेपर, ठीक, लेकिन 2025 के पेपर में आपका पेपर में बन जाएगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको जरूर से जरूर तय करना है, कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन इसे जरूर तय करना, ठीक मेरे भाई। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व पर परिभाषा लिखिए तथा इनके लक्षण लिखिए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, परिभाषित करके उसका लक्षण लिखिए, ठीक। आप स्वयं समझ सकते हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 जब हमने पेपर दे गए थे तो ये आया था संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना। अब प्रथम का कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया आया हुआ क्वेश्चन था जब मैंने पेपर दिया था। ये जब आपका भाई पेपर देगा, जब भी पेपर जब को छोड़ो आपका देखो, ठीक, तो ये अगले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
तो मेरे भाई आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सब क्वेश्चन को जरूर तय करना, क्योंकि देखिए यार मैं भी सोचता हूँ तुम लोग अच्छा नंबर प्राप्त करो, है ना। क्यों ना भाई, मैंने तो बोला यार सब सुविधा जब तुमको मिली ही है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, तो जब तुम पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना, लगन के साथ पढ़ो। मैंने अपना नंबर भी दे दिया, कोई डाउट हुआ करो तो पूछ ले करो यार, है ना। आपका अपना भाई बता देगा, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो खुल के बताया करो, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लक्षण लिखिए। 2015 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाएगा कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लक्षण सहित समझाइए। तो 26 नंबर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड अंकुचन। देख सकते हैं लेंथेनॉइड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके क्वेश्चन बैंक से, ये काफी इंपॉर्टेंट जितने भी बन रहे हैं ये तैयार कर लेना है। 2015 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। मैं क्या बोला, इसलिए मैं आपको ये सबको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को विश्वास पर नहीं, आप लोग मजाक में ले लेते हो, ठीक। तो ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, तभी लिखा गया है, ठीक मेरे भाई। अब इसके बाद में बात कर रहा हूँ 28 नंबर के क्वेश्चन क्या लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि एक्टिनॉइड है ना, एक्टिनॉइड अंकुचन, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपसह संयोजन यौगिक कामा संकुल, है ना, कामा संकुल यौगिक संकर यौगिक, है ना, जो भी लिखा है देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, खुद ही पढ़ लेना अच्छे से, ठीक मेरे भाई। 30 नंबर क्या है, बर्नर का सिद्धांत। मैंने स्वयं देखा है कि बहुत बच्चे बर्नर का सिद्धांत नहीं याद करते हैं। ये छुपा हुआ रुस्तम क्वेश्चन है। ये छुपा मतलब ये होगा क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, आपको इसको पता नहीं होगा, क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं दिया, काफ़ी विख्यात नहीं है, और जो विख्यात नहीं रहता वही पूछा जाता है। देखिए पूछा वही जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जामिनर को। मतलब जैसे ये क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये सारे के सारे तैयार कर लेना अगर मेरा कहना मानते हो, ठीक। बाकी कोई दिक्कत हो तो आपका अपना भाई है ना यार, तिवारी क्लासेस HM, इसको क्यों नहीं कमेंट करो ना, पूछो, कमेंट पे ही रिप्लाई मिल जाएगा मेरे भाई। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं। 2018 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछाएगा कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या उपसह संयोजक संख्या के बारे में लिखिए। तो उसमें आपको तैयार कर लेना है, ठीक मेरे भाई। 33 नंबर क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन आपको ये लिखा है, 32 नंबर को कंप्लीट। 33 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई कि हेलो एल्केन कामा हेलो एल्केन बनाने की विधि। मतलब हेलो एल्केन वाला जो क्वेश्चन है, जो लेसन से आपको जरूर तय करना है, क्योंकि आप देख सकते हो 2023 तक आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से मेरे भाई, इसीलिए अगर आप अभी जाग जाओ, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इंपॉर्टेंट है, यह है ना। अब देखिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंटर है ना, कोई मजाक तो है नहीं, ये काफ़ी अच्छी मार्कशीट होती है, ये इसी से तो नौकरियां मिलती है ना यार। तो ध्यान रहे, इतना अच्छे से पढ़ना है कि हर विषय में आपका 65 से ऊपर होना चाहिए, तो आप सरकारी जॉब के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे जो सा हो। इसी तरीके से मेहनत करके पढ़ना है कि आपका 65+ हर विषय में रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका हर विषय में 65 प्लस है, प्लस में मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ यार, आप तो आपका सपना 90 95 नहीं तो कम से कम 80 82 ले ही आओगे। बट मैं एक्सपीरियंस और मैं आपको फार्म मैं भी भरा हूँ कई जगह, मैं जब फार्म भरने जाता है ना तो उसमें सारी चीज़ें फिलअप होती हैं। तो अगर आप ऐसा पढ़ाई करके लाना है, नंबर कैसे भी पढ़ो कैसे भी लाना है, लेकिन 65 से ऊपर रहे, जैसे 60 नंबर तब भी चल जाएगा, लेकिन 65 नंबर रहेगा कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। तो 65 से ऊपर 66 है 67, तो इस तरीके नंबर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, आप फार्म भर सकते हो सरकारी जॉब के लिए। तो ध्यान रहे, इस तरीके से आपको नंबर लाने के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन नंबर कैसे आएंगे, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना है ना। बाकी तो आपको मैं वीडियो दे ही रहा हूँ, है ना, जब अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करोगे ना। 35 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 36 नंबर क्या है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। आप स्वयं देख सकते हैं 2015 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम इसको इसीलिए लिखा है कंप्यूटर द्वारा ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे को विश्वास नहीं होता है ना मेरे भाई। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 37 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, जब हमने पेपर दे गया था, मतलब मेरी बात छोड़ो यार, मैं तो पढ़ के पास हो गया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कोई बात ही मेरा बात ही छोड़ दो। लेकिन प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल पर एक क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं तथा इसे वर्गीकरण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानो यार 2015 से क्वेश्चन आया हुआ है, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया,
आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ये सच्चाई है, सच्चाई मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। ये 24 तक आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 में 90 से 92% इसकी चांसेस पाई जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 38 नंबर क्वेश्चन ये है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, कामा गुण और उपयोग। ध्यान रहे, विधि भी लिखना है, गुण भी लिखना है, उपयोग में लिखा है। ये देख सकते हैं आप स्वयं, कितना लंबा क्वेश्चन है। 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि या फिर गुण या फिर उपयोग। 2015 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। मैं बार बार बोलता हूँ मैंने इसको क्यों इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग को विश्वास हो जाए, तुम लोग को विश्वास हो जाए, ठीक है भाई। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिनाल कामा फिनाल बनाने की विधि। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कहते नहीं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बस यही बात है। अगर आप इन सबको तैयार करने के बाद 40 नंबर पे तैयार करना। अभी आप वीडियो देखते रहो, वीडियो को भगाओ ना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के बीच में कोई चीज़ें अच्छी बताता रहता हूँ, तो उसको मिस हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए अगर वीडियो क्लिक कर देगा ना, तो इस तिवारी क्लासेस एचएम में ये फायदा है कि जो बताएगा तुमको सच्चाई दिखाएगा, बस, ठीक मेरे भाई। 40 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि औद्योगिक विधि के द्वारा, है ना। मतलब एसिटिक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है यार, है ना। 42 नंबर क्या है? अभिक्रिया पे आ जाइए भैया। अभिक्रिया में नंबर 1 मेरे भाई क्या है? सिम्ट अभिक्रिया। 2015 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया है। 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको, है ना, मतलब अभिक्रिया लिखिए, ऊपर लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी पर अभिक्रिया लिखिए, तो सिम्ट अभिक्रिया नीचे लिखा रहेगा, है ना। कीटोन बनाने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर के 44 नंबर ये लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप स्वयं देख सकते हैं 15, 17, 19, 20, 22, 23 तक आया हुआ है, ठीक। 45 नंबर क्या है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। 2014 तक आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, और सच्चाई ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अभी तो देखते रहो यार, काहे भगा रहे हो वीडियो, ठीक। 46 नंबर देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि टालेन अभिकर्मक कामा फेलिंग बिलियन। ये भी कहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फेलिंग बिलियन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2014 में आया है, 17 में आया, 18 में आया है, 20 में आया है, और 22 में आया है, 23 में आया। ये मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। ये मतलब अगर आपने वीडियो क्लिक कर देना अभी और देखिए, अभी तो पूरा देखते रहिए ना मेरे भाई। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं, इनकी प्रयोगशाला विधि को समझाइए। आप स्वयं देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2016 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 18 3 बार लिख गया है, गलती है हो गई कंप्यूटर से, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट ही वीडियो है मेरे भाई। ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखिए, एक होता है पढ़ने छात्र, एक होता है ना पढ़ने छात्र। अगर आप पढ़ने छात्र हैं ना, तो आप देख करके ही समझ के होंगे कि हाँ ये सर सही बता रहे, कुछ तो लगता होगा ना मेरे भाई। 48 नंबर क्या मेरे भाई? 48 नंबर लिखा है एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि। एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2015 में आया, 18 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है मेरे भाई। 49 नंबर क्या लिखा है कि एसीटोन बनाने की विधि। अब देखिए इन सब में कहीं ये ना कहना कि नहीं सर जी एक याद कर लें, बाकी हमको नहीं याद हो पा रहा है, ये तो आपकी गलती पे 95 नहीं ला पाओगे, मतलब टारगेट अपना नहीं पूरा कर पाओगे। अगर टारगेट आपका तभी पूरा होगा जो जितने मैंने 61 क्वेश्चन बता रखा है, ये क्वेश्चन बताऊंगा, 61 क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है मेरे भाई 90-95 के बीच में आप रहोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी ना तो आप अच्छा खासा टॉपर भी बन सकते हो। कहीं से टॉपर कहीं से बना करके नहीं आता, यही सारी चीज़ें बनती है यार मेरे भाई। तो समझो, कुछ तो समझो ना। 50 नंबर क्या है कि प्राथमिक, है ना, फिर एमीन या द्वितीयक या तृतीयक एमीन। मतलब एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एमीन। आप स्वयं समझ सकते हैं। 2016, 17, 18, 19, 22, 23, 24 तक आया हुआ क्वेश्चन है। अभी और देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं समझ सकते हैं। 2015, 18, 19, 20, 22, 23, 24 क्वेश्चन तक आया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, और बाकी आपके कमेंट के अनुसार, ठीक, चाहते हो कि हमें मिलता रहे, तो ये तिवारी क्लासेस एचएम आपका अपना भाई को करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक वगैरह तो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेहनत पड़ती है वीडियो में, ठीक, मजाक नहीं होता है। 52 नंबर के मेरे 52 नंबर क्वेश्चन ये है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। गुण लिखिए, उपयोग लिखिए। 2018 में, 19 में, 20 में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले बता दो, इसको मत याद करना, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना मेरे भाई, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। 53 नंबर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रकार लिखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार लिखिए। 16 में आया, 17 में आया, 18, 20, 22, 23, 24, ठीक मेरे भाई, कुछ कहा नहीं सकता, तैयार करना, ठीक।
54 नंबर क्या है कि ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना, सूत्र। मेरे भाई गारंटी और वादा के साथ कह सकता हूँ 90% से ज्यादा चांस है ग्लूकोज बनाने की विधि का, संरचना, सूत्र। सबसे लास्ट लेसन क्या है, केमिस्ट्री का बादशाह क्वेश्चन है मेरे भाई, 5 नंबर का आता है। 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। और वादा और गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2025 में आएगा ग्लूकोज की संरचना विधि के सहित वर्णन कीजिए। मतलब आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना लिखिए, सूत्र लिखिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ग्लूकोज की परिभाषा लिख के चले आते हैं। नहीं, संरचना मतलब उसका अच्छे से आपको संरचना करना पड़ेगा, ठीक, सूत्र सहित मेरे भाई। तो इसीलिए इसको भी ध्यान देना है। 55 नंबर क्वेश्चन तो मेरे भाई बादशाह है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। क्या लिखा है, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक व द्वितीयक संरचना। तो इसको भी तय करना मेरे भाई, देख सकते हैं आप 2014, 16, 19, 20, 21, 23 तक आया है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन का व्यक्तिकरण कैसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का व्यक्तिकरण सबसे लास्ट लेसन का है ना मेरे भाई। अब हम बात करते हैं 57 नंबर अभी, और देखो तो क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्य सहित समझाइए। न्यूक्लिक अम्ल जो सबसे लास्ट का है मेरे भाई, लास्ट लेसन का है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। 2016 में आया है, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 23। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम लोग को विश्वास पड़ जाए, नहीं तुम लोग हल्के में ले लेते हो, ठीक मेरे भाई। 58 नंबर क्वेश्चन मेरे, 58 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। जो बच्चा बायो ले रखा है उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए किसे कहते हैं, आरएनए किसे कहते हैं, इनको अंतर सहित समझाइए। 2018 में आया है, 23 में आया है, ठीक है भाई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड की परिभाषा लिखिए। ये सबसे लास्ट लेसन का है केमिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज और फैक्टर्स की संरचना लिखिए। ग्लूकोज और फैक्टर्स की संरचना में अंतर लिखिए या ग्लूकोज फैक्टर्स की परिभाषित कीजिए। ये 2022 में आया, 23 में आया है, मतलब इंपॉर्टेंट है, साफ साफ समझ लो, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये लिखा है मेरे भाई कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत लिखिए। सबसे लास्ट लेसन का है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत लिखिए मेरे भाई, ठीक। ये तो है। और 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो कुछ नहीं करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने अपना नंबर बता दिया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। बाकी आप पूछ सकते हो कल कैसी वीडियो चाहिए, कौन से विषय पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक मेरे भाई। तो मेरा कहना समझ गए ना, इन सब क्वेश्चन तैयार कर लेना है अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक मेरे भाई। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।